मैं प्रभु का दास तिलक कुमार, जो आप मंच के सामने मैं प्रभु के वचन को लेकर आ रहा हूँ। और विषय रहेगा हमारा प्रेम का, जो प्रभु ने कैसे हमें प्रेम के बारे में बताया गया है। और प्रेम के बारे में आज हम सीखेंगे प्रभु के वचनों को। और वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं कि प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमसे बोले और बातें करे। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बोल और बातें कर खुदा, और अपने भेद भरी वचन को हमें सिखा मेरे पवित्र आत्मा। प्रभु जी, तेरे आपकी आत्मा के द्वारा हमसे बोल और बातें कर प्रभु, और सुनने वाले भी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो खुदा। इसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के साथ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। और आइए मेरे प्रियो, मरकुस उसका 12 अध्याय उसका हम 30 पद से पढ़ेंगे, जो प्रभु ने आज हमें प्रेम के विषय में बताया जा रहा है। और हम प्रेम के बारे में सीखने जा रहे हैं। आए हम प्रेम के बारे में सीखें कि प्रभु का वचन कैसे प्रेम के बारे में, और प्रेम क्या चीज है उस बारे में आज हम सीखेंगे। हालेलुया। और मरकुस 12 अध्याय उसका 30 पद से हम पढ़ेंगे। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारी बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। जो प्रभु ने आज पहली आज्ञा है, जो हम बड़ी आज्ञा है जो नए नियम में पढ़ते हैं, उसमें से पहली आज्ञा है। हालेलुया। एक बार और पढ़ रहा हूं। तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारी बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। ये पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा यहाँ है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। हालेलुया। अब इस वचन को पढ़ने से पहले मैं एक वचन और बोलना चाहता हूँ, जो यूहन्ना पहला अध्याय से पहला पद में जो लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन हमारा परमेश्वर था। हालेलुया। अब देखते हैं कि आदि में वचन था। हालेलुया। और वचन परमेश्वर था। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर वचन था, वचन ही परमेश्वर था और परमेश्वर वचन था। हालेलुया। और प्रेम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रेम क्या चीज है। हालेलुया। हम बोलते हैं कि जो संसार में प्रेम चलता है, प्रेम को हम ज्यादा मानते हैं, लेकिन ये प्रेम बाइबल में नहीं बताया गया है। लेकिन ये प्रेम क्या चीज है वो हम आगे सीखेंगे प्रभु के वचन को लेकर। तो प्रभु का वचन आज हम पढ़ेंगे कि अपने सारे प्राण से, हालेलुया, और अपने सारी बुद्धि से, अपने सारी शक्ति से किससे प्रेम रखना? यहोवा से प्रेम रखना, पड़ोसी से प्रेम रखना। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे बाइबल का वचन, जो आज हम यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 15 पद से हम पढ़ेंगे। और आए मेरे प्रियो, अपना बाइबल खोलते हैं और प्रभु की उपस्थिति में जाकर हम बाइबल पढ़ेंगे। और बाइबल लिखा हुआ है 15 पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वचन को ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, कि मैं प्रेम क्या चीज है इसे मैं आज बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। इस संसार के प्रेम के बारे में बाइबल नहीं बताता, लेकिन किस चीज के बारे में बाइबल बताती है उसे आज हम सीखने जा रहे हैं। और अंतिम में हम सीखेंगे उद्देश्य हमारा क्या था सीखने का, उसे हम अंतिम में बताएंगे। इससे पहले मैं यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 15 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। पहला प्रेम बताया परमेश्वर ने, और दूसरा क्या बताया? आज्ञा बताया। यदि हम प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर को, आज्ञाओं को हम क्या मानेंगे। हालेलुया। पहला प्रेम है, दूसरा आज्ञा है। यदि हम प्रेम रखेंगे तो आज्ञा को हम मानेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने सत्य की आत्मा दिया है
और ये सत्य की आत्मा को संसार के व्यक्ति नहीं जानते, लेकिन आप और मैं इस सत्य की आत्मा को जानते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें पहला बात सिखाया कि पहला प्रेम रखना है, उसके बाद दूसरा है आज्ञा मानना है, उसके बाद परमेश्वर ने जो आज हमें सत्य की आत्मा दिया है, हालेलुया, इस सत्य की आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करना है, हालेलुया। और आगे वचन पढ़ेंगे, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे, हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, यदि हम प्रेम रखते हैं, आज्ञा मानते हैं, तो दो चीजें हम मानते हैं, तो परमेश्वर ने हमें क्या दिया, पहला सत्य की आत्मा दिया है। और जब हमारे जीवन पर सत्य की आत्मा आ जाता है, तब बाइबल बताती है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, बोलता है बाइबल। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आता है, हालेलुया, हमें अनाथ छोड़ने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर। इसलिए प्रभु का वचन 19 पद में लिखा हुआ है, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। क्योंकि उसे संसार क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि वे सत्य को नहीं जानते, सत्य को नहीं पहचानते, इसलिए संसार के व्यक्ति उस सत्य की आत्मा को नहीं जानते हैं, इसलिए उसे देख नहीं सकता। लेकिन बाइबल बताती है, परंतु तुम मुझे देखोगे, हालेलुया। हम किस लिए देखेंगे? कि हम सत्य की आत्मा को जानते हैं, सत्य को हम पहचानते हैं, इसलिए बाइबल बताती है कि हम उसे देख सकते हैं। अब सत्य क्या है? हालेलुया, सत्य वचन है मेरे प्रियो। अब मैं बताने जा रहा हूं परमेश्वर के वचन को, और हम इसमें पढ़ेंगे 20 पद से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 20 पद में आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। जिसके पास मेरी आज्ञा है वहाँ उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। अर्थात प्रेम आज्ञा है और आज्ञा वचन है। हालेलुया। प्रेम आज्ञा है और आज्ञा वचन है, और वही वचन कौन था? परमेश्वर था। हालेलुया। मैं शुरू में बोला था कि प्रेम किस चीज के बारे में आज बाइबल हमें सिखाती है। यही प्रेम है मेरे प्रियो जो आज बाइबल हमें सिखाती है कि हम कैसे प्रेम रखें। हालेलुया। और प्रेम ही है, आज्ञा है, और आज्ञा ही वचन है, और वचन ही हमारा परमेश्वर था। हम पहला यूहन्ना में पढ़ा है, हालेलुया, कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन परमेश्वर था। हालेलुया। अर्थात प्रेम ही आज्ञा है, आज्ञा ही वचन है, और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। और 24 पद पढ़ रहा हूं मैं। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरी वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं है वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। यदि हम प्रेम नहीं रखते हैं तो हम वचन को नहीं मानते मेरे प्रियो। हम ऊपर में पढ़ चुके हैं कि जो मुझसे प्रेम रखता है वे मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन 24 पद में बता रहा है जो मुझे प्रेम नहीं रखता और वे मेरे वचन को नहीं मानते, नहीं सुनते हैं। हालेलुया। क्यों नहीं सुनते हैं? कि वे बाइबल को नहीं मानते हैं, वो वचन को नहीं सीखते हैं। हालेलुया। वो सत्य को नहीं पहचानते हैं, तो कहां से प्रेम रखेगा? लेकिन बाइबल में ऊपर में लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, 21 पद में जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, यदि हम प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर के वचनों को मानेंगे। हालेलुया। अर्थात मैं बता दिया कि प्रेम ही आज्ञा है और आज्ञा ही वचन है और वचन ही परमेश्वर है। अर्थात आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन मेरा परमेश्वर था। हालेलुया। और आगे वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे बाइबल उसका पहला कुरिन्थियों उसका हेडलाइन में जब लिखते हैं मेरे प्रियो, तो प्रेम ही सबसे बड़ा उत्तम वरदान है। हालेलुया। और वही वरदान जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए भेजा है, अर्थात वचन। वचन ही सबसे उत्तम वरदान है मेरे प्रियो, जो वचन को आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने भेजा है कि हम एक दूसरे के लिए क्या करें? प्रेम रखें। अर्थात हम एक दूसरे को वचन सुनाएं, एक दूसरे से वचन सीखें और सिखाएं।
यही वचन जो आज परमेश्वर ने आपको और मेरे लिए एक उत्तम वचन भेजा है, और यही वचन को हम अपने जीवन पर लागू करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका हम पहला पद से सीखेंगे। मैं पहला पद से पढ़ा हूँ। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाते भी झांझ हूं। यदि मेरे प्रियो आप और मैं सत्य को जानकर भी हम यदि प्रेम नहीं रखते हैं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ झांझ हूं। अर्थात यहाँ है कि मेरे प्रियो यदि हम वचन को प्रेम करते हैं, हालेलुया, और प्रेम को जब हम सुनाते हैं, प्रेम से हम किसी से बातें करते हैं वचनों को लेकर, हालेलुया, तो वही मेरे लिए एक उत्तम वरदान है। और बाइबल बताती है यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, मैं सब चीज में भविष्यवाणी कर सकता हूँ, स्वर्गदूतों की बोलियां बोल सकता हूँ, हालेलुया, लेकिन यदि मैं वचन को नहीं मानता हूँ, वचन को लेकर मैं किसी से नहीं सिखाता हूँ, बल्कि मैं बुरा भला गाली देता हूँ, हालेलुया, तो बाइबल बताती है कि मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ झांझ हूँ। इसलिए मेरे प्रियो बाइबल बताती है 3 पद में, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं, हालेलुया। ये संसार के व्यक्ति होते हैं मेरे प्रियो, जो लड़के और लड़की प्रेम करते हैं, लेकिन बाइबल ये सब चीज हमें नहीं सिखाता, हालेलुया। वो प्रेम अलग है और बाइबल का प्रेम अलग है। बाइबल का प्रेम जो है वचन है मेरे प्रियो, और इस वचन जो आज हमें सिखाता है, हालेलुया। अब सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि प्रेम क्या चीज है। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 4 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, जो आज हम प्रेम अर्थात वचन और वचन क्या करता है और क्या नहीं करता, हम 4 पद से सीखेंगे। प्रेम धीरजबंद है, अर्थात वचन धीरजबंद है और कृपालु है, अर्थात वचन कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, हालेलुया, वचन डाह नहीं करता है। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, वचन अपनी बड़ाई नहीं करता है, हालेलुया। हम धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि वचन क्या क्या नहीं करता, हालेलुया। पहला बात हम सीखे कि धीरजबंद है, दूसरा कृपालु है, तीसरा प्रेम है और चौथा अपनी बड़ाई नहीं करता, हालेलुया। और हम और भी सीखेंगे, प्रेम भूलता नहीं, वहाँ अन्य रीति नहीं चलता और अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वहाँ सब बातें सह लेता है, सब बातों का प्रतीति करता है और सब बातों का आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, हालेलुया। ये सत्य है मेरे प्रियो, वचन ही सत्य है, हालेलुया। मैं उसमें पढ़े थे, हालेलुया, कि मैं तुम्हारे लिए इस सत्य की आत्मा भेजूंगा, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि वचन ही सत्य है, हालेलुया। अब देखते हैं कि प्रेम आज्ञा है और आज्ञा ही वचन है, वचन ही सत्य है और सत्य ही वचन है और वचन ही हमारा क्या है, परमेश्वर है, हालेलुया। इसलिए प्रेम, अब वचन क्या चीज है? वचन, प्रेम कभी टलता नहीं, अर्थात वचन कभी टलता नहीं। बाइबल आज हमें सिखाया हुआ है, हम सब जानते हैं कि सब बातें टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का कहा हुआ शब्द, परमेश्वर का कहा हुआ वचन कभी टलेगा नहीं, हालेलुया। भविष्यवाणी तो समाप्त हो जाएगी, हालेलुया, लेकिन जो बाइबल में परमेश्वर के द्वारा जो भविष्यवाणी किया हुआ है वो कभी समाप्त नहीं होगी, बल्कि वो पूरा होकर रहेगा, हालेलुया। लेकिन आज का देखो मेरे प्रिय प्रभु के दास दासी कुछ भी भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन वो भविष्यवाणी पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन जो बाइबल में जो भविष्यवाणी हुआ है वो भविष्यवाणी आज हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पर पूरा हो रहा है, और वही भविष्यवाणी सत्य है। जो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगी, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु सब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था और बालकों सा मन था, बालकों
की सी समझ थी, परंतु सब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दिया। हालेलुया। और मैं 13 पद पढ़ रहा हूँ मेरे प्रियो। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। यही है मेरे प्रियो, और जो विश्वास है पहला, दूसरा आशा है और तीसरा प्रेम है। बाइबल बताती है तीनों में से सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन पर विश्वास भी होना चाहिए, आशा भी होना चाहिए, और जो परमेश्वर के वचन को आज हम सीखे हैं वो प्रेम हमारे जीवन पर होना चाहिए। अर्थात मेरे प्रियो, हम अपने पड़ोसी से भी अपने वचन को लेकर हम प्रेम करें। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप खुदा के वचन को जब हम सीखे हैं तो वचन ही प्रेम है, प्रेम ही आज्ञा है, और आज्ञा ही वचन है, और वचन ही परमेश्वर है, और परमेश्वर ही क्या है? सत्य है। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मेरे को सत्य की आत्मा दिया है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को देख सकते हैं और हम परमेश्वर में हम जीवित रह सकते हैं। खुदा का धन्यवाद देते हैं जो आप इस वचन को सुने। प्रभु आपको आशीषित करे। जय मसीह की।